ये अली है, साथ में 12 यहूदी आ गए। 12 जोर से कितने? 12 यहूदी और छोटे मोटे नाते खुस्सट आलिम थे, पुराने पकौए, कोई तुरैत, कोई इंजील, कोई ज़बूर का हाफिज। और 12 ने बैठ के 12 सवाल तैयार किए। काली को नीचा दिखाना है। आ गए मदीना शरीफ में, अली जा रहे हैं। और अली कैसे जा रहे हैं? दाई जानिब इमाम हसन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन का हाथ, इमाम हुसैन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन हुसैन का हाथ है। तवज्जो मेरी तरफ दे। पानी अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ये कई जगह से फटेगा आज, और फटने दो, ये महफिल नहीं फटने वाली है। अगर आप तैयार हैं तो सफर आगे शुरू किया जाए। जरा कह दे या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। ये आपके काशीपुर की तारीख है कि जवानों ने बारिश में बैठ के हुसैन का तज़किरा किया था। यार अगर वो तीरों के बीच में सजदे कर सकते हैं तो हम महफिल बारिश में सजा के उनकी बातें नहीं कर सकते हैं? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो है ना? कितने यहूदी आए? 12 लोग। कितने? और जोर से कितने? 12 यहूदी आए। कहने लगे तुम कौन? कहा मैं अली। ऐसे देखा, ऐसे, क्योंकि अली मियां नाकद थे। देख के कहने लगे कोई और भी अली है? उनको यकीन नहीं हो रहा था ये अली है जिसके इतने चर्चे। कहा कोई और भी अली है? अली का तेवर देखो। कहने लगे तुम मदीने में अली पूछ रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। का नबी ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वलियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा ठीक कहा है। कहा कुछ पूछना चाहते हैं? कहा पूछो, क्या पूछना है? नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। उन्होंने कहा जल्दी बताइए, हमें आपसे सवाल करना है। कहा कौन सा सवाल? अब सुनना प्यारे। वो कहते हैं अली अगर आपको इल्म के शहर का दरवाजा कहा है, फिर हमारे 12 सवाल है, उनका जवाब देना है आपको। सुनना प्यारे, वो 12 सवाल क्या थे? उनमें से एक यहूदी ने कहा अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अली ने बिना सोचे कहा वो खुदा एक है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा यहूदी कहने लगा अली वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं है। कहने लगे दिनों रात 2 है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली कहते हैं लो कलम कुर्सी, ये 3 चीजें ऐसी है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। एक ने कहा वो चौथा बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। आपने कहा तूरह, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं। एक ने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली अली है। कहते हैं देखो सुनो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। कहते सुनो वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमानों को बनाया। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते सुनो हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 होते हैं। कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। अली अली कहते जा रहे हैं वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठा रखा है, उनके जैसा 9वां फरिश्ता कोई नहीं। कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते कोई बंदा हज करने आए और कोई रुकन छूट जाए तो 7 रोजे वो वहां पे रखेगा, 3 रोजे यहाँ पे रखेगा। कहते दिल का अशरतुल कामिला, जैसे ये 10 रोजे है ऐसा कोई 10वां नहीं है। कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते सुनो वो हजरत यूसुफ के 11 भाई है जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा जा। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते सुन महीने के साल भी 12 है, और सुनो हजरत याकूब के बेटे भी 12 है। जिस तारीख में आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। अली अली है, अली अली, सारे बोले अली 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 है। सर पकड़ के बैठ गए 12, और ये पूरी जिंदगी में 12 सवाल याद किए थे। अली ने मिनटों में निपटा दिया, अली ने मिनटों में निपटा दिया। मैंने कहा अली अली है, अली अली है, अली अली है, कायनात में कोई दूसरा अली नहीं। कहने लगे अच्छा, सर पकड़ के कहने लगे अच्छा और सवाल कर। फिर 12 इकट्ठे हुए। अगला सवाल तवज्जो करें,
वो कहते अब क्या फंसा लेंगे। अली कहते जल्दी कर, नमाज का वक्त हो रहा है। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज के लिए जाएंगे हम जीत जाएंगे, रुक जाएंगे नमाज कज़ा हो जाएगी, दोनों में हमारी जीत है। हम कहेंगे ये नमाज छोड़ देते हैं, अगर जवाब नहीं देते तो हम कहते ये जवाब देने से डर गए। अली मगर अली है, कहते हैं जल्दी कर मैं अली हूं, क्या पूछना। कहते मेंढक बोलता तो क्या कहता है, कहते वो कहता सुभान रब्बी अला। कहा अच्छा जब तीतर बोलता है तो क्या कहता, कहा वो कहता सुभान तेरी कुदरत। कहा अच्छा ये बताइए कि ये हाथी हाथी क्यों बना। कहने लगे नबियों की तौहीन की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। कहा फिर बंदर कैसे बना। कहा वलियों की गुस्ताखी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहने लगे सारे सवाल हल हो गए। फिर कहने लगे अच्छा सारों 12 बैठ गए, एक सवाल मुश्किल ढूंढ के लाए, बड़ा सवाल था। कहने लगे अब क्या अली फंस जाएंगे, या तो नमाज जाएगी या जवाब ही नहीं देंगे। कहा अली अच्छा ये बताओ वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। ये सोच रहे थे अली गिनती कराएंगे, कबूतर अंडे देता है, फाख्ता अंडे देती है, चील अंडे देता है, ये गिनाएंगे। लेकिन अली अली है, कहते सुनो जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे होते हैं। का हिसाब लगा लेना, डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है, अंडे देती है। चुगिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है, बच्चे देती है। कहते हैं हिसाब तुम लगाओ, नमाज पढ़ने के लिए अली जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है अली 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 है। अल्लाह अकबर। कहने लगे किधर जा रहे हो, कल नमाज पढ़नी है। कहने लगे फिर अकेले ना जाइए, हाथ बढ़ाइए, हमें भी मस्जिद तक जाने का बना दीजिए। बेशक। कहा क्यों। कहने लगे पता चल गया अगर अली का इल्म ऐसा है फिर नबी का इल्म कैसा हो। और आला हजरत ने हद कर दी, और कोई गैब क्या, तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ने इतना इल्म अता किया था कि फैसले का जैसा इल्म अल्लाह ने हजरत अली को अता किया था ऐसा किसी को आता ही नहीं था। अगर वक्त होता अली के फैसले सुनाता, फिर मैं बताता अली ने फैसले कैसे कैसे किए थे। लेकिन वक्त कम है, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। अगर वक्त होता तो बताता अली कौन है, बस इतना समझ लें अली अली है। आपके फैसले, खुदा की कसम, जो मसला कहीं हल नहीं होता था उस मसले को अली हल करते थे। एक फैसला सुना दूं हजरत अली का, जी 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 सुना दूं। आज अली के बेटों की महफिल है और नबी ने हाथ उठा के कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली उसका उसका अली मौला। ठीक है अली, आप भी बोलते रहिए अली अली है, अली अली है। अली का एक फैसला सुनाता हूं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर अचानक दो खातून आपके दरबार में आ गई, सुने बहुत जोर से। दोनों की गोद में एक बच्चा था, एक बच्चा लिया, दो औरतें आके कहती उमर फैसला कर। का बात क्या है। का मैं कहती हूं बच्चा मेरा है, ये कहती है बच्चा इसका। अली तू बता ये बेटा है किसका। उमर तुम बताओ बेटा किसका है। हजरत उमर ने सुना परेशान, कहां गए। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला। आप उठे दरबार से, हजरत अली को तलाश किया। जंगल में आप खंती खोद रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, लेकिन अली अली है। इधर फावड़ा चल लगा के उधर जबान पे सूरह यासीन की तिलावत है। सुभान अल्लाह। ये अली है। हजरत उमर को आते देखा, काम छोड़ा, पसीना पोछा। अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ। का अली मसला है और पेचीदा है, हल कर दो। का क्या बात है। एक बच्चा है, दो औरतें, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। अली कैसे पता चले किसका है। आपने यूं तिनका उठाया और तोड़ दिया। कहने लगे उमर परेशान हो, मेरे लिए ये फैसला करना इस तिनके को तोड़ने से ज्यादा आसान है। उस वक्त डीएनए टेस्ट था, बोलो बोले फारूकी साहब, डीएनए टेस्ट था। आज आपके लैब में मशीनें होंगी, है ना, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है,
ब्लड के जरिए हर चीज की पहचान है, लेकिन उस वक्त ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होती थी। अली ने कहा यह तिनका तोड़ना मुश्किल, लेकिन यह फैसला करना जोर से फैसला करना आसान है। कहा चलो तो जल्दी। अब जरा सुनना अली क्या गए, अल्लाह अकबर दरबार लगा के आपने कहा 2 बर्तन मंगाए जाएं, छोटे छोटे 2 प्यालियां मंगाई गई। उनमें कहा दोनों औरतों को आपने दिया, फरमाया दोनों औरतें अपना इसमें दूध भर करके ले आए, अपने सीने का दूध निकाले और क्वांटिटी के लेवल में दोनों बराबर होने चाहिए, किसी बर्तन में कम ज्यादा दूध ना हो। दोनों औरतों ने बर्तन लिए, उसमें दूध निकाल के लाई, काली ये मेरा है, दूसरी ने काली ये मेरा है। अली ने तराजू मंगाई, एक तरफ एक औरत का दूध रखा, दूसरी तरफ दूसरी औरत का दूध रखा। याद रखिएगा क्वांटिटी में बराबर है, लेवल में बराबर है। वजन देखो तो सही, जब तराजू उठाई गई एक औरत का दूध वजनी था, दूसरी औरत का दूध हल्का था। आपने कहा ये वजनी दूध किस औरत का है? एक खातून ने कहा हजरत ये दूध मेरा है। फरमाने लगे सुन, अगर ये दूध तेरा है तो फिर बच्चा भी तेरा है, ये बच्चा भी तू ले जा। हजरत उमर कहते हैं अली ये फैसला कैसे कर दिया? का उमर याद रखी है, रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दूना रखा है, इसका दूध बता रहा है ये दूध इस बच्चे का है, इसलिए अली फैसला करता है ये बच्चा भी इसी खातून को दिया जा रहा है। ऐलान समाप्त करें। देखिए करंट फैला हुआ है, आपसे गुजारिश है किसी भी लोहे की चीज को न छुए, ठीक है ना? किसी भी लोहे की चीज को न छुए क्योंकि करंट थोड़ा फैल गया है, इसलिए आप बराए करम अपनी जगह छू के मत देखना, मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिकल मत करने लगना। बस अपनी जगह पे बैठे रहे, आप खामोशी से बैठे रहिएगा। अब समझ गए ना, अली अली हैं, अली अली है। और सुनिएगा अगली बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा खिताब किया, अल्लामा हाशमी साहब क़िबला ने। हाँ, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए और ऐसे उलमा का साया हमारे सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। लेकिन एक बात मैं भी कहता चलूं, एक बात मैं भी कहता चलूं, बहुत अच्छे सुने, ये सब जानते थे कि करबला में क्या होना है। बेशक बेशक सही बात। ये करबला की शहादतें अचानक नहीं हुई हैं, ये शहादतें अचानक, ये कुर्बानियां अचानक। सबको पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख में एक जुमला ये नहीं दिखा सकता कभी सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के ये कहा हो या अल्लाह मेरे बेटे को करबला से बचा देना। मुस्तफा ने कभी कहा हो करबला से बचा देना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की कसम सुने, हजरत अली जा रहे हैं, मैं दलील देता हूं, सबको पता था ये सब होने वाला है, लेकिन किसी ने भी करबला के होने वाले हादसे के टलने की दुआ नहीं की थी। अल्लाह अकबर, ये शहादतें हुई, अली को पता था हुसैन शहीद होंगे, सैयदा फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे। और तो और जब हजरत कासिम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम की तारीख जब आई, आपने दूध नहीं पिया। हजरत उम्मे फरबा इमाम हसन के पास आई, कहने लगी मेरे सरताज ताज्जुब है। कहा क्या? कि तुम्हारा कासिम आज दूध नहीं पीता। कहा दिन क्या है? कहा आज मुहर्रम की 10 तारीख है। सुनकर रो दिए इमाम हसन, कहने लगी खातून तुझे नहीं पता मेरे कासिम ने क्यों दूध नहीं पिया? कहा नहीं। कहने लगे आज की तारीख में मेरा कासिम करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए आज कासिम ने रोजा रखा है। रो दिए, कहने लगे उस वक्त मैं नहीं होगा, लेकिन उम्मे फरवा तुम होगी। याद रखना, जब मुसीबत मेरे हुसैन पे आ जाए तो कासिम को बचाना नहीं है, उनके नाम पे कासिम को शहीद करना है। ये किसने कहा? हजरत उम्मे फरवा ने कहा था कासिम को शहीद कर देना। सब जानते थे, मगर कसम खुदा की, जानते हुए भी ये सब कुछ हुआ क्यों? याद रखिएगा, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। बेशक बेशक। हुजूर ताइफ में पत्थर खा रखे गए, ये मकाम इम्तिहान है, और जिब्रील पीछे रह गए, हुजूर आगे जा रखे गए, ये मकाम शान है। बेशक। जो लोग सिर्फ ताइफ के पत्थर देख के कहते हैं नबी हमारी तरह है,
अल्लाह कहता है जमीन पे चलता हुआ देख के अपनी तरह कहता है जरा मेराज में अर्शों की सैर भी देख ले। तुझे भी कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बे तनागी से ऐबरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बेशक सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात। तो मकाम शान और है मकाम इम्तिहान। आप सुन रहे हैं ना, ये डिस्प्ले सही रहनी चाहिए। अगर डिस्प्ले खराब हो तो कोई चीज नहीं बिकती है। डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जो बंदे सामने बैठे थोड़ा सा ये जिंदा दिल रखेंगे। ठीक है जी। मकाम शान और होता है मकाम इम्तिहान और होता है। और होता है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। आप देखिए नबी है, कोयला उठाया हाथ जला, मुंह में रखा जबान जली। लेकिन याद रखिएगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो ओहदा भी उतना बड़ा मिला करता है। छोटे आप बड़े आप का एग्जाम देकर के कोई आईएएस बनेगा? भाई जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। बेशक। हजरत मूसा ने रब की मोहब्बत में हथेली जलाई, अल्लाह ने यदे बैजा बना दिया। कोयला मुंह में रखा जलता हुआ, उस जबान से रब ने कलाम किया, रब ने मूसा को कलीम बना दिया। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में खानदान बचाने नहीं दीन बचाने के लिए आए थे और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, कोई कुर्बानी इतनी बड़ी तारीख में हो तो ला के दिखा दो। यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो। जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिस पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के लिए हो रहा है। मुर्तजिस पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन के 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहर बानो भी खड़ी है। लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिस पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिस, चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, 11 मर्तबा लगाम खींची थी, मुर्तजिस आगे नहीं बढ़ा। आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिस में करीम इब्ने करीम हो, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन, हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रहा हूँ, तेरी मर्जी है। जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है। जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिस ने रब से अर्ज की थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? मुर्तजिस ने कहा था आका मैं गुलाम हूं, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूं, का फिर चलता क्यों नहीं? क्यों? तो मुर्तजिस ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं। हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका, का फिर चलता क्यों नहीं? का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात? का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजिस मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों? का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है। यार बेटी बेटी हुआ करती है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, का सकीना चाहती क्या हो? का बाबा एक
एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चू मना है, क्या करोगी? का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन इसे तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूं, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है, ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? का बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है, बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती हैं जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती हैं। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो, और भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुक़ाबिल शबाबा, फैज़ाने सय्यदुश शुहदा, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्बास साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती है। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोल रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिसपे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे देके गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है।
मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है वो तुम्हें खुदा का वास्ता। कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो यही भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती, वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरा ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूं एक कमरा देके जाओ ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस आपने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा की महल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इजाजत है या सलाम पढ़ लिया जाए? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या अली। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है सही बात है। और ये करबला वालों का सदका है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझाना चाहता 2 बजे के बाद शुरू होते हैं काशीपुर वाले हजरत। बहुत खूब हजरत, बहुत भाई खूब। मैं पहली बार काशीपुर में आया हूँ, हाँ पहली मर्तबा हिंट दिया। इतना ना थका देना कि कभी ना आऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें, पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। बेशक बेशक, एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक। घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो, बहन ने। जोर से किसने संभाले? बहन ने। तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई, स्कूल जाने में देर थी, कैसे साफ करूं? बहन ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे? इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत देती है। उन्हें लावारिस कर दिया तुमने। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो बेटियां साथ निभाया करती है। बेशक बेशक। देख कर बला कहती है बेटी उतर ना बाबा, मुझे तेरा माथा चूमना है। अब सुने बेटी क्या है, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखियो, कह दीजिए जरा या हुसैन और जोर से। हाँ बेटी क्या है? आपने कहा जरा झुक जाइए, इतना जितना नमाजी नमाज में झुकता है। ठीक है जी, मेरा इमाम झुका, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरा इमाम झुका, सुने फारूकी साहब और सारे बरादरान सुने, कमेटी वाले, हुसैनी कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। सुन रहे ना? अल्लाह आपको सलामत रख के आपकी मेहनत कबूल करे और ये महफिल क़यामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बन जाए।
सुने, हजरत सैयदा सकीना ने बाप के गले में यूं हाथों की माला बना के डाली, गले में यूं हाथ डाला, उसके बाद माथा चूमा हुसैन का। हुसैन खामोश है, सुने, तवज्जो है ना। हाँ, हुसैन के गले में बेटी ने हाथ डाले, बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बेटी ने बाप के होठ चूमे, हुसैन खामोश। गला चूमा, हुसैन खामोश। सीना चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिला वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा बाबा ये न पूछ, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा किस लिए चूमा? कहा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। माथा चूमा, बाबा नाना मुस्तफा का बोसा। दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा। माया रुखसार चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, मेरा बोसा। और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। कहा बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कल रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना जब पापा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक हुसैनी कमेटी तवज्जो है, नौजवाना ने महिला महेशपुरा। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का ताबीज है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में। इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीने शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है। अब आजा सर लेना है तो दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन, लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी, और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफे की सफे काट देते थे। तलवार चलती रही, 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है? ये तलवार भूख से न रुकी, प्यास से न रुकी, 71 लाशों से न रुकी, कैसे रुकेगी? एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते हैं हुसैन हमारा आ गए, शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नहीं है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं 1000 बार बशोयम तगन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन उनका है जो वुजू करके उनका नाम लेते, गैरत नहीं आती, चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर,
हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है? तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी। नारे हैदरी। औकात क्या है तेरी? तेरी विरासत में 56-50-100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200-300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है। औकात क्या है तेरी? तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में? तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या के वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे बाद जो चाह के कहना, लेकिन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैन। शर्म कर। एक मुल्ला की लिबास में मौलवी बन के कह रहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। पानी पानी यानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम, हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक कुरान से किया था। अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना, जिन गलियों से सर जाता लोग तमाशाई बन के देखते, एक कयामत थी अहले बैत पर। इससे बड़ा सितम कभी नहीं हो सकता जमीन पर यार। जिनके इशारे से तेरी मेरी बेटी को जहन्नम की बेड़ियों से आजादी मिलेगी, करबला में उन्हीं बेटियों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां डाल करके कैदी बनाया गया था। बेशक बेशक, इससे बड़ा सितम क्या होगा? तवज्जो है ना सारे लोगों की? इससे बड़ा सितम क्या होगा? मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये पूरा मोहल्ला मजमे पे भारी है। हाँ तुम बेदार रहो, बाकी इनका मुंह देख के काम चलाते रहेंगे। हाँ बस तवज्जो करें। कौन है अली? मेरे हुजूर आपकी प्यारी चच्ची हजरत फातिमा बिनते असद। आका फरमाते फातिमा बिनते असद उम्मी बाद उम्मी, ये मेरे माँ के बाद मेरी माँ है। याद होगा आपको कि हुजूर अभी बज़ाहिर पैदा नहीं हुए, हजरत अब्दुल्ला के आंगन में नहीं आए कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। 6 साल की उम्र शरीफ हुई, आपकी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया। 8 साल की उम्र शरीफ हुई, आपके दादा का विसाल हो गया। ये विसाल हुए, जब दादा के विसाल का वक्त आया, आपने फरमाया मेरे बाद मेरे पोते की परवरिश कौन करेगा? वजह है ना, मेरे बाद मेरे पोते की परवरिश कौन करेगा? सबसे पहले हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, अपने भतीजे की परवरिश मैं करूंगा। उसके बाद अबू लहब खड़ा हुआ, कहने लगा परवरिश मैं करूंगा। उसके बाद मेरे नबी की फूफी खड़ी हजरत सफिया खड़ी हुई कि मैं करूंगी परवरिश। उसके बाद मेरे नबी की दूसरी फूफी हजरत आतिका खड़ी हुई, मैं करूंगी परवरिश। अबू तालिब का माली हालत
माली हालत इतनी कमजोर थी आपकी कि सब ने कहा और आपके वालिद ने कहा कि अबू तालिब तुम्हारी माली हालत कमजोर है, तुम्हारे पास अपने भी बच्चों के खर्चे हैं, वो मुश्किल से होते हैं, अगर तुम मेरे पोते को अपने पास रखोगे तो परवरिश कैसे कर पाओगे। आओ गरीबों से नफरत करने वालों, अपनी अमीरी पे नाज करने वालों, मेरे नबी का फैसला देखो। सबसे ज्यादा कमजोर माली एतबार से अबू तालिब थे और सब ने ख्वाहिश जाहिर की, जानते थे ये बच्चा कितनी शान वाला है। सब ने कहा था इसको मैं पालूंगा, कोई कह रहा था इसकी परवरिश मैं करूंगा। जब सब ने अपना अपना दावा कर दिया, मेरे नबी के दादा ने कहा था छोड़ो ये फैसला मेरे मोहम्मद के हवाले कर दिया जाए, ये जिसके पास जाना चाहते हैं उसके पास चले जाएं। अल्लाह अकबर, फैसला मुस्तफा की बारगाह में आया। मेरे नबी ने एक निगाह सबके चेहरे पे डाली है, कभी हमजा का चेहरा देख रहे हैं, कभी अबू लहब का चेहरा देख रहे हैं, कभी आतिका और हफ्सा का चेहरा देख रहे हैं। आखिर में चेहरे पे निगाह अबू तालिब के पड़ती है। सरकार उठे हैं अपनी जगह से, 8 साल की उम्र शरीफ मेरे नबी की है। आहिस्ता आहिस्ता गए और जाने के बाद अबू तालिब की गोद में बैठ जाते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं, अमीरों अपनी दौलत पे नाज मत करना, गरीबों कभी गुर्बत पे शर्म मत करना। मोहम्मद वो है जिसने पैदा होने के बाद गरीबी को सीने से लगा लिया। जी भूख तो लगी होगी ना आपको, मुझे तो मालूम है 1-12 बजने वाले हैं। अगर भूख इतनी लगी है कि नहीं बोल सकते तो फिर कुछ ना कुछ इंतजाम इंशाल्लाह जल्दी करा दिया जाए। और अगर बोल सकते हो तो जरा कह दो सारे मिलके या रसूल अल्लाह। अरे यार हम भी सुन्नी है तुम भी सुन्नी हो, फिर सुस्ती कैसी है, अपनों में बोल रहे हैं, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही बोलने में, जरा कह दो ना या रसूल अल्लाह। हाँ अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें, मेरे हुजूर चचा की गोद में गए और जब चचा की गोद में गए ना, अबू तालिब ने मुस्तफ़ा की उंगली पकड़ी और लोगों कुर्बान जाओ नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हाँ बस तवज्जो करें, गए अबू तालिब फरमाते मैं उंगली पकड़ के लाया अपने घर और मेरे नबी की चच्ची हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं जब हुजूर आए मेरे घर का हाल ये था कि कभी कभी 2-2 लुक़मे खा के सब सो जाते थे। फरमाती हुजूर से पहले ना हमारा पेट भरता था ना बच्चों का पेट भरता था, इनके आने से पहले फाके होते थे। फरमाती जिस दिन हुजूर आए मेरे घर के अंदर थोड़ी सी रोटी थी, मैंने कहा अबू तालिब घर में खाना बहुत कम है, अगर बच्चों को खिलाया तो मोहम्मद भूखे रह जाएंगे, अगर इन्हें खिलाया तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। अबू तालिब कहते हैं बच्चे भूखे रह जाएं गवारा कर सकता हूं, मोहम्मद भूखे रह जाएं गवारा नहीं कर सकता। जो खाना है ला के रख दो। अल्लाह अकबर, दस्तरखान बिछा, मेरे हुजूर को बैठाया गया। 8 साल की उम्र मेरे नबी की है अभी। कितनी? 8 साल। ये बज़ाहिर उम्र है, वरना सच तो ये है कि उम्र है उम्र लाखों बरस की तेरी, हाँ मगर है ताजा शबाब तेरा। तवज्जो करें, मेरे नबी की शान देखें। फरमाती दस्तरखान पे बैठाया, कुछ रोटियां रखी थी। जब हुजूर को ला करके बैठाया गया, मेरे नबी ने खाने की तरफ देखा, निगाह उठाई। जब चचा के चेहरे की तरफ निगाह उठाई, चचा ने गर्दन झुका दी। फिर अपनी चच्ची की जानिब मेरे हुजूर ने गर्दन उठाई है, उन्होंने भी गर्दन झुका ली है, कहीं हमसे खाने को न कह दिया जाए। जब बच्चों का मामला आया तो उन्होंने बच्चों को पीछे छुपा लिया था, कहीं बच्चों को न बुला लिया जाए, अगर बच्चे आ गए तो मोहम्मद का पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान सखावत पर। शान तो ये है कि मालिक के कौनैन के गोपास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर फरमाते हैं चचा क्यों नहीं बैठते हो, चची तुम क्यों नहीं आती हो, और मेरे भाई और बहन कहाँ है। अल्लाह अकबर, इतनी बात मेरे नबी ने कही है। अबू तालिब कहते हैं हमारी गर्दनें झुक गई, आंख में आंसू आ गए। ख्याल आ रहा था अगर हमने ये कह दिया बेटे खाना इतना है तो फिर ये कहेंगे लेकर के क्यों आए थे। अगर ये कहते कि इतना हमारे घर में वुसअत नहीं है कि सब खा सकें
तो फिर शायद हमें ये लाने का ताना दे दे, लेकिन कहते कुर्बान जाऊं अपने महबूब के। हुजूर फरमाते चाचा आकर के बैठो। जब मैं इशारा किया हिम्मत न थी ठहर जाता, मैं आया हुजूर के सामने बैठ गया। फातिमा बिनते असद आई आकर के बैठ गई, बच्चों को भी बैठाया गया। अल्लाहु अकबर। फातिमा बिनते असद कहती है हम सब खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन डर रहे थे कहीं खत्म ना हो जाए। कहती है मुझे पैदा करने वाले की कसम, हम सब ने पेट भर के खा लिया। जब मोहम्मद दस्तरखान से उठ गए, मैंने सोचा देखो रोटी कितनी है। फरमाती है जितनी रोटी खाने से पहले रखी थी उतनी रोटी खाने के बाद रखी हुई। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वो यार बोल दो तुम पे सदके जाएं, यार बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। है यहाँ पे नजर नहीं लगती है बोलने वाले। और अगर मेहमानी के ये ज़ाब्ते में है, घर वालों ने भेजा हो बेटा कहीं जाके ज्यादा बोलना मत, तो चुप बैठो। लेकिन जब जाके कहोगे अम्मी तेरी बात इतनी मानी के जलसे में भी नहीं बोल के आया, तो माँ कहेगी बेटे दूध का उल्टा ही असर कर दिया क्या है जी। कभी कभी बोलना भी अच्छा होता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। ये मैं अपने नाम पे नहीं, उसके नाम पे बुलवा रहा हूं जिसके नाम पे लंगर खाते हैं, जिसके नाम के टुकड़े तोड़ रहे हैं हम। और हमारे बोलने में जितनी ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान होगी उतनी नेकियां ज्यादा होंगी, और उसका सवाब उतना ही ज्यादा हमारे मरहूम की रूह को पहुंच जाएगा। है जी। अगर पर्दा उतारने आए हो तो बिल्कुल मत बोलना, और बख्शिश की दुआ के लिए आए हो तो फिर बोलना पड़ेगा। जरा जवानों सारे मिलके कह दो या रसूल अल्लाह। ये हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर इनके आंगन में आ गए। फरमाती फिर तो बरकतों के ठिकाने ही ना रहे। हुजूर आ गए फिर तो रहमतों की बरसात होने लग गई। और वक्त गुजरता गया, अबू तालिब का भी विसाल हो गया। हुजूर के ऐलान नबुव्वत के बाद और पहले भी बड़ी हमदर्दी हज़रत तालिब ने की। बहरहाल अब मैं वो बात बताऊं जिसके लिए मैंने इतनी देर गुफ्तगू करके आपको समझाया फातिमा बिनते असद हैं कौन। मेरे नबी की प्यारी चच्ची कौन है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा बिनते असद मेरी चच्ची, मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी फरमाते मेरी माँ के विसाल के बाद मेरी माँ जैसी परवरिश हजरत फातिमा बिनते असद ने की। एक दिन हुजूर आए, उस वक्त हजरत अली माँ के शिकम में मौजूद थे। कहां थे? माँ के शिकम में हजरत अली मौजूद थे। हुजूर जब आते हजरत फातिमा बिनते असद उठ के खड़ी हो जाती। एक दिन हुजूर ने कहा चच्ची जब मैं आया करूं तो उठ के खड़ी मत हुआ करो, इसलिए कि तुम्हारे चेहरे में मुझे माँ का चेहरा नजर आता है। आप उठ के ना खड़ी हुआ करें। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं कि मैं कैसे बैठ सकती हूं, जब तुम आते हो ना तो मेरे शिकम में जो बच्चा है वो मुझे कहता माँ उठ के खड़ी हो जा, नबियों का इमाम आ रहा है। ये अली वो हैं जो माँ के शिकम में भी नबी का एहतराम कर रहे हैं। माँ उठ के खड़ी हो जा कि नबियों के इमाम आ रहे हैं। कहती हुजूर मेरे पेट में जो बच्चा है वो मुझे बैठने नहीं देता है, वो मुझसे कहता माँ उठ के खड़ी हो जा, मेरा महबूब आ रहा है। अल्लाह अकबर। उठाइए तारीख, कौन है ज़हरा के शौहर, कौन है हसनैन के बाबा, कभी इन्हें पढ़ने की भी कोशिश करो। साकिब आ रहा है मुहर्रम का महीना, खिचड़े खाएंगे भूल जाएंगे कौन है अली, कुछ दिन नारे लगाएंगे भूल जाएंगे कौन है अहले बैत अतहार। जरा गौर कीजिएगा प्यारे, हजरत फातिमा बिनते असद मेरे नबी के साथ हरम शरीफ में तवाफ फरमा रही हैं। तवाफ के बीच में मेरे नबी ने अचानक मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो आपकी चच्ची का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हुजूर ने चच्ची के चेहरे पे निगाह डाली, फरमाते चच्ची क्या कोई परेशानी है, क्या कोई वजह है जिसकी वजह से चेहरा सुर्ख हो गया है। तब हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था या रसूल अल्लाह लगता है बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है। मेरे नबी फरमाते हैं चच्ची फिर तवाफ के चक्कर जल्दी जल्दी लगा लो। हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था या रसूल अल्लाह अब
मुझसे चक्कर भी नहीं लगाए जाते हैं। आका फरमाते हैं फिर ऐसा करो जल्दी घर चली जाओ। कहती मुझ में जाने की भी ताकत रखी है, घर चल के कैसे जाऊंगी, दर्द की शिद्दत है। जब इतनी बात कही थी तो खाने काबा की दीवार फटी, आवाज आती है फातिमा बिनते असद अगर अपने घर नहीं जा सकती है मैंने अपना घर खोल दिया है, मेरे घर के अंदर दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर, आ मेरे घर में आ जा। हजरत अली की विलादत काबे के अंदर हुई। कोई कहेगा रिवायत ज़ईफ है, कोई कहेगा सनद ज़ईफ है। मैं कहता हूं फजाइल में रिवायत भी मोतबर, ज़ईफ रिवायत भी मोतबर होती है। तवज्जो है ना? कहा मेरे घर में आ जा, अगर अपने घर नहीं जा सकती तो फिर मेरे घर में आ जा। और वो सबको याद होगा हजरत ईसा इब्ने मरियम, हजरत जिब्रील ने फूंक मारी, हजरत ईसा मां के शिकम में आ गए। विलादत का वक्त आया तो आप कहां थी? बैतुल मुकद्दस में थी। रब ने हुक्म दिया मरियम बैतुल मुकद्दस से बाहर आ जाओ। काबा भी मस्जिद है, बैतुल मुकद्दस भी मस्जिद है। फर्क देखिए, जब हजरत ईसा की अम्मी बच्चे के विलादत के वक्त हरम उस मस्जिद अक्सा में थी, हुक्म हुआ बाहर निकलो। और जब हजरत अली की विलादत का वक्त आया तो हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे के बाहर थी, हुक्म हुआ अंदर आ जाओ। कोई ये न समझे कि माज़ अल्लाह इस रिवायत से हजरत अली हजरत ईसा से रुतबे में आला हो गए, मर्तबे में बुलंद हो गए। और यार नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। बस मिसाल के तौर पे इतना समझ लो, अगर नाना नवासे को कंधे पे बैठा ले तो क्या नाना नवासे से छोटा हो जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं? वो छोटा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। नाना नाना ही रहेगा, नवासा नवासा ही रहता। दादा पोते को बैठा ले तो दादा दादा ही रहेगा, पोता पोता ही रहेगा। लेकिन ये रुतबे किस लिए कि इधर जो पैदा हो रहा है ये मेरे महबूब का यार दुनिया में आ रहा है। अल्लाह अकबर। खाने काबा में पैदा हुए, जज़ाकल्लाह, खाने काबा में पैदा हुए, 3 दिन गुजर गए। कितने? जोर से, अगर तुम नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर खाना भी लेट होगा। कितने? माशाअल्लाह, खाने की ज्यादा जरूरत है, खाने की धौंस में बोले आकर के। अच्छी धमकी है यही दे लिया करेंगे। बोल तो जरा या रसूल अल्लाह। कितने 3 दिन गुजर गए? कितने दिन? 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद हुजूर तशरीफ लाए अपने चची के घर, हजरत फातिमा बिनते असद के पास। आके कहने लगे चची लाओ अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। क्या कहा? अपना शहजादा। मैं अजीब उल्टा मौलवी हूं, सबक सुनता भी हूं, खाली बोल के नहीं तुम्हें भी याद कराना। अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। और कहने की जरूरत नहीं है, अली भी जानता है, हमारा नबी भी जानता है किसके दिल में अली का प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया अली, मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर तेरा नाम सुन के चेहरा बिगड़ जाए तो पक्का मुनाफिक होता है, और तेरा नाम सुन के चेहरे पे बहारें आ जाएं तो वो पक्का जन्नती होता है। हाँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर बोझ समझ रहे हो ना तो मैं महराज भाई के कहने पे आया हूं यहां तक। तो कम से कम खुदा के बंदो, अगर आपने आज वक्त दिया, हमने आज दिया है, तो कुछ बैठने का, कुछ खाने का, कुछ खाने का हक तो अदा किया करो। जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के। बस दिल बड़ा हो गया मेरा। तवज्जो करें। 3 दिन के बाद गए, कहा चच्ची मेरी गोद में अपना शहजादा दे दो। इतनी बात सुनी ना हजरत फातिमा बिनते असद रोने लगी। जब रोई ना वो खातून जिसको मेरा नबी माँ की तरह प्यार करता है, जो जानवरों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो माँ की आंख में आंसू कब गवारा कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची अल्लाह ने बेटा दिया है, ये रोने की कौन सी वजह है
क्यों रोई हैं, इतनी बात मेरे नबी ने कही है। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आज 3 दिन हो गए हैं बेटे को दुनिया में आए हुए, अभी तक बेटे ने आंख नहीं खोली है। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बेटा आंखों से नाबीना तो नहीं है, कहीं इसकी आंखें ऐसा तो नहीं कि हमेशा देख ना पाए। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर इतना सुना, हाथ बाजू आगे फैलाए, कहते हैं लाओ जरा मेरी गोद में दो। जैसे मुस्तफ़ा ने हजरत अली को गोद में लिया है, फौरन हजरत अली ने आंखें खोल दी हैं। जैसी आंखें खोली हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा बिनते असद, ए मेरी चच्ची, तुम कह रही थी कि इसकी आंखों से कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में इसे नजर ना आए। आका फरमाते हैं, चच्ची जान, ये नाबीना नहीं है, सच तो ये है जितनी बसीरत और बसारत खुदा ने इस अली को दी है, कायनात में किसी बेटे को नहीं दी गई। अल्लाह अकबर, ये मेरे मौला अली हैं। सोचो पैदा कहां हुए, सारे बोलो अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात, कहां पैदा हुए, काबे में। हम लोग यहां से 3 लाख खर्च करके जाते हैं काबा देखने के लिए। कितना खर्च करते हैं, 3 लाख काबा देखने के लिए। और अली काबे में पैदा हुए, लेकिन काबे को नहीं देखा। जो कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह ही, सिर्फ अल्लाह ही, वो जरा गौर से सुने। अली पैदा हुए काबे में, लेकिन काबे को आंख खोल के नहीं देखा। आंख कब खोली, जब गोदे मुस्तफा में आए। अली काबा वो जगह है कि जिसकी तरफ नमाज का इरादा हो, भारत वाले रुख करते हैं काबे की तरफ, पाकिस्तान वाले रुख करते हैं काबे की तरफ, अमेरिका का मुसलमान रुख करता है काबे की तरफ। लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते काबा देखने के लिए, खिलाफे काबा छूने के लिए, आबे ज़मज़म पीने के लिए लाखों पैसे खर्च करके जाते हैं, तब जाके काबे तक पहुंचते हैं। ए अली, तुम तो पैदा ही काबे में हुए, फिर काबे को क्यों ना देखा? आज भी नजफ अशरफ से आवाज आती है, और नादान में अली हूं, अली मैं काबा बाद में देखूंगा, पहले काबे का काबा देखा जाए। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सबसे पहले काबे का काबा देखा, और फिर जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी। मौला जी ये सुन्नी है कि नहीं? सब सुन्नी है। और अहले सुन्नत का अपना अकीदा ये है, ना हम सहाबी का दामन छोड़ेंगे, ना हम अहले बैत का दामन छोड़ेंगे। क्या बात है। ये याद रखिए, मेरे नबी ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी औलाद की मोहब्बत में जहन्नम में जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इनकी अदावत की वजह से जहन्नम में जाएंगे। मोहब्बत इतनी करेंगे कि मेरे सहाबा के खिलाफ भूकेंगे, और अदावत भी कुछ लोग जो भी मेरे अहले बैत से अदावत करेंगे वो दोज़ख में जाएंगे। अजी हम अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें बरेलवी सुन्नी बनाया। क्या बात है। बरेलवी सुन्नी बनाया है। दिल के 2 टुकड़े करके देखो, दिल के एक टुकड़े पे अहले बैत निकलेंगे, दूसरे टुकड़े पे मुस्तफा के सहाबा। क्या बात है, क्या बात है। जो आज मौलाई मौलाई कहते फिर रहे हैं ना ढोंगी, ये मौलाई नहीं है, ये मवाली है, मवाली, गुंडे। मैं ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरी है हक इनकी सच्चाई बताने के लिए मैं बचता हूं इस तरह के जुमलों से। ये मवाली हैं, ऐसे लोग कौम को फितने में डाल रहे हैं। नहीं जी, ये बरेलवी हार गया और वो हार गया। कुछ वीडियोस देखी होंगी, एक शैतान को यही काम है। मैं कहता हूं बदबख्ता और जालिम, तूने नबी के अबू बकर को जाना ही नहीं, कभी पढ़ा होता मदरसे में। अरे यार मौलवी तो छोड़, किसी बरेलवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की जूती उठा ली होती, अकल लग जाती। जी हजरत, अगर बरेलवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की जूती उठाता तब भी अकल लग जाती। ये तो बड़ी शान वाले लोग हैं, इनकी बड़ी अजमतें हैं, और खुदा की कसम स्कूल में पढ़ने वाला बता देगा मुस्तफा का अबू बकर कितनी शान वाला है। इसी महीने में आके भूखते हैं, इसलिए कि ताजियों में इन्हें गुंडागर्दी करने मिलती है, नोचा नाची करने मिलती है, लूट खसोट करने मिलती है। 10 दिन में इतना कमा लेते हैं कि पूरा साल इनकी नस्लें बैठ के खाती हैं। अगर ये तमाशे बंद हो गए तो इनकी रोटियां बंद हो जाएंगी। ये मकसद है। कभी अबू बकर को भौंकते हैं, कभी उमर को भौंकते हैं।
अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों जब भी अच्छे लोगों की बातें करना, मेरे उम्र की जरूर बातें करना। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, जब भी नेकों के तज़किरे करो तो मेरे उम्र का भी तज़किरा करना, इसलिए कि उम्र वो है जिसका नाम सुनकर के शैतान रास्ते बदल देता है। इससे बड़ी कोई दलील चाहिए उम्र की शान पर? बताइए। ये वो बोल रहा है जो सोचे तो कुरान उतरे और सोच बदल दे तो हुक्म बदल देता। ये उसका फरमान है, मेरे उम्र की बात जरूर करना। और यार सारे सहाबी मुरीद नबी हैं, मेरा उमर मुराद नबी भी है, मुरीद नबी भी है। भाई क्या बात है। ये शान उमर की है। आ तुझे अबू बकर की झलक दिखा। थके तो नहीं है? कितने लोग सुनने तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताते, बोले या रसूल अल्लाह। भाई मुमताज बड़ा अच्छा मजमा है। ऐसे आशिक बैठे हों तो फिर 10 दिन तकरीर बंदा करता रहे, थकेगा नहीं। हाँ माशाअल्लाह, इधर से दुआएं हो रही हैं और इधर से वफाएं हो रही हैं। जो चले गए अल्लाह उनको भी शाद कर दे, जो बैठे हैं अल्लाह इनको भी आबाद कर दे। और हुसैन की महफिल में जब भी आया करो ना, मंगते की नियत लेके आया करो, उनके भिखारी बन के आया करो। सिर्फ लकीर के फकीर नहीं, जलसा सुनने चलने लहजा कौन कैसा मारेगा, ये लहजे यहीं धरे रह जाएंगे। देखेंगे हम्माद की आवाज में कितना दम है। ओ यार ये दम कब तक? जब तक जवानी है। जब बुढ़ापा आएगा तो साहिब पानी भी 3 सांसों में मांगा करेगा। हर चीज की एक लिमिट है, हर टाइम पे जाके वो खत्म होनी है। मगर साहिब इश्क नबी से करो, इसका हर लम्हा तरक्की की तरफ लेके जाता है, कभी तनज़्ज़ुली की तरफ लेके नहीं जाता। उनके भिखारी बन के बैठा करो। बंदे के घर में बेटा पैदा हो जाए तो कोई फकीर आ जाए ना, कहे तेरे घर में बेटा हुआ है, क्या देता है? बेटे के नाम पे 500 का नोट निकाल के दे देगा। वो बात अलग है, मस्जिद में ऐलान हो इमाम साहब की तनख्वाह नहीं आई है, 100 रुपए का ढाला, तो क्या अगले बुद्ध को ले ले। यही हाल है। हाँ, इमाम साहब के 100 रुपए अगले बुद्ध को मिलेंगे। यही हाल। बेटे के नाम पे कोई आके कहते 500 का नोट खट से निकाल देगा। अम्मा ने सुन ली बेटे का सदका, हाँ मेरी अम्मा ने कपड़े बनाए थे, वही नया सूट ला के दे देंगे। ये बेटों से प्यार है। वो सोच, जब तुझे और मुझे अपने बेटे से इतना प्यार है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा को अपने हुसैन से कितना प्यार होगा। उनकी महफिल में मंगते बन के बैठा करो, और जितनी देर बैठो ना ये कहा करो, आका आपके नवासे की खैरात लेने आए हैं, खाली वापस बाद में जाएंगे, दामन पहले भर के लेके जाएंगे। ये सोच लेके बैठा करो। जरा तवज्जो है आपकी। अब मैं बताने लगा हूं अबू बकर कौन है, कसम से कलेजे फट जाएंगे इन मवालियों के। और स्कूल में पढ़ने वालों खास करके तुम्हें बहकाया जाता है, सोचते हैं ये सबसे सीधी जमात है। लो आज मैं तुम्हें बम दे रहा हूं, और देखो ये कैमरे लगे पड़े, ये न कहे असली बम दिया था। और चैनल वालों तुमसे भी हाथ जोड़ के बड़े परेशान हैं, कौन से ही लाइन काट के डालेंगे जहां से खतरा होगा, वहां से काट के डालेंगे जहां से मौलवी पकड़ा जाएगा। मैंने पिछले साल हजरत शाहीन बाग के ताल्लुक से एक बात कह दी थी। वो जो कह रहा था ना, किसी ने बयान दिया था कि हिजड़े अंदर बैठे औरतें बाहर निकाल दी, तो मैंने उस पर इतना कह दिया था, यार उनके औरतों का मुकाबला कर नहीं पा रहे हो, मर्दों का क्या करोगे? तो चैनल वाले ने उठाई और छाप दी, मुफ्ती अहमद ने शाहीन बाग के बारे में क्या कह दिया। तो मुसलमानों ने बाद में देखी, आरएसएस वालों ने पहले देखी। और भाई चैनल वालों व्यूज आए ना आए, कमाई कम हो, लेकिन जरा थंबनेल सही बनाया। वो हद हो गई यार, कुछ चैनल वालों ने भी हजरत बदतमीजी ऐसे ऐसे थंबनेल बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तकरीर नहीं फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसी ऐसी लाइनें डाल रहे हैं। मौलवी की तकरीर है, करवट में औरत ने लिटा दी। मौलवी की तकरीर है, करवट में लड़की बैठा दी। भाई शर्म कर, ऐसी रोटी खानी है तुझे? बस व्यूज आने चाहिए, पैसा कम जाए। कब तक? ये एक दिन खत्म हो जाएगा। हिसाब से काम करें चैनल वाले भी, शर्म आनी चाहिए। बदनाम कर दिया इस्लाम को भी, तकरीरों को भी, जलसों को भी, और हमारी लाइन को भी। कुछ तो ऐसे मेरी नजर में अगर मिल गए इतने थप्पड़ मारूंगा कि भूल जाएंगे चैनल चलाए कैसे जाते हैं, समझाने के बावजूद नहीं मांगने। तो जरा सुनो, मैं बताने लगा हूं अबू बकर कौन है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी के अबू बकर की शान को। एक जंग हुई, जंग के मौके में जंग खत्म हुई
तो गाजी वापस आ रहे थे। मदीने की एक बच्ची बाप की तलाश में घर से निकल गई। बड़ा अजीब रिश्ता होता है बाप और बेटी का। बेटियां हजरत जब बाप वापस नहीं आए ना तो सोती नहीं है। परदेश अगर बाप गया है और ये कह के गया मुझे शाम तक आना है, तो बेटी सोती नहीं है, चाहे पूरी रात हो जाए। वो इंतजार करती है, पता नहीं अब्बा कब आए। मेरी आंख लग गई और बाप ने दरवाजा खटखटाया, आंख ना खुली तो क्या होगा। कितने ख्याल उसे रह रह के आते। बेटी होती है, वो बेटी भी बाप के तलाश में निकली। सामने देखा हजरत उमर आ रहे। कौन? सारे बोलो, नाम ले लो। इनके नाम यहां लोग हैं ना तो अजर कयामत में पता चला जी। हजरते, पीछे वाले भी बोल दें हजरते। इतनी जोर से बोलो कि लगना चाहिए कि ये सुन्नियों की महफिल है, वरना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कच्चा पक्का मसला है। अल्लाह भला करे सबका, जितने भी सुन्नी सहीउल अकीदा बैठे हैं। तवज्जो है। हजरत उमर को देखा, बच्ची कहने लगी चाचा उमर का जी का मेरे बाबा देखे हैं। हजरत उमर जानते थे बच्ची के वालिद शहीद हो चुके हैं, लेकिन बच्ची ने जब सवाल किया मेरे बाबा का पता है, तो बच्ची की आंख में आंख डाल के उमर की हिम्मत ना हुई ये बता सकें कि तेरे वालिद शहीद हो चुके हैं। वो यार उमर वो जुर्रत वाले सहाबी हैं, वो हिम्मत वाले सहाबी हैं। अगर कोड़ा सर के नीचे लगा के जंगल में सो जाए ना तो कैसर रूम की नींद उड़ जाया करती है, कैसर किसरा तड़प जाया करते हैं। ये जुर्रत वाला नबी का सहाबी है। जब कहा था मेरे पापा का पता है, अल्लाह अकबर, उमर के माथे पे उस वक्त पे कमजोरी का पसीना दिखाई दिया। जवाब दे तो क्या दे बेटी को। अगर कहते हैं शहीद हो गए तो बच्ची का सामना कौन करेगा। अगर कहते हैं जिंदा है तो ये झूठ हो जाएगा। आप कहते हैं बेटी जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनसे पूछ लेना तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर तो आगे चले गए, बच्ची फिर खड़ी रही। आपके पीछे हजरत उस्मान गनी आ रहे थे। बच्ची दौड़ी, हजरत उस्मान का हाथ पकड़ के कहने लगी चचा उस्मान तुम्हें तो पता होगा मेरे वालिद कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। जब उमर की हिम्मत ना हो सकी बच्ची से बताने की, फिर मेरे नबी का उस्मान तो बड़ा नर्म तबीयत का मालिक था, बड़ा रकीकुल कल्ब है हजरत उस्मान गनी। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो कीजिए, बच्ची ने कहा कि मेरे वालिद कहाँ हैं। हजरत उस्मान गनी ने पीछे देखा, अबू बकर आ रहे थे। बच्ची का चेहरा देखा, ना बता सके, कहने लगे मेरे पीछे वाले से पूछ लेना, वो बता देंगे आपके वालिद कहाँ है। बच्ची आई है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, उंगली पकड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक की, कहती है चाचा अबू बकर आप बता दो मेरे वालिद कहाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये पता नहीं था कि इसके वालिद शहीद हो गए हैं, या पता तो था लेकिन तवज्जो न की। जैसी बच्ची ने कहा, किसी और सोच में डूबे थे, बच्ची ने ये कहा कि चाचा मेरे वालिद कहाँ हैं। हजरत अबू बकर की जबान से निकल गया बेटी पीछे आ रहे होंगे, बेटी पीछे आ रहे होंगे। इतना सुना ना बच्ची ने, बच्ची खुशी से उछल जाती है, मेरे वालिद जिंदा हैं, पीछे आ रहे हैं। अबू बकर ने बताया है, अबू बकर ने बताया है। इतना कह के अबू बकर तो चले गए। इधर रब ने फरमाया मलकुल मौत, ए इज़राइल जी रब्बे जलील का जिस सहाबी की रूह लेकर के आया है जा करके वापस उसके बदन में डाल दे। अल्लाह अकबर। मलकुल मौत ने कहा था या अल्लाह ये तो तेरा कानून है, जब किसी की मौत आएगी वक्त पे आनी है, ना एक लम्हा पहले आएगी ना एक लम्हा बाद में आएगी। या अल्लाह अगर रूह वापस डाल दी तो तेरा निजाम बदल जाएगा, तेरा कानून बदल जाएगा। इतना जैसी मलकुल मौत ने अर्ज किया है, रब का दरियाए करम जोश में आया। रब ने फरमाया मलकुल मौत देखता नहीं है, मेरे अबू बकर ने कह दिया है कि मेरे पीछे आ रहे हैं, का सुन मेरा कानून बदल जाए ये तो गवारा हो सकता है, नबी का सिद्दीक झूठा हो जाए गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है अबू बकर सिद्दीक। अगर कह दे के पीछे आ रहे हैं तो रब जान वापस कर देता है, क्योंकि इसे सिद्दीक मेरे महबूब ने बनाया है। अगर बात झूठी हो जाती तो एतराज नबी की दरसगाह पे था कि इनको सबक तो मुस्तफा ने पढ़ाया था, फिर कैसा सबक था जो अबू बकर ने झूठ बोल दिया। और इन पे भौंकने से पहले कुत्तों सोचा करो किसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ बोल रहे हो जिसे दीन नबी ने अपनी दरसगाह में बैठा के पढ़ाया।
अगर ये गलत हैं तो सवाल इन तक नहीं बल्कि नबी की दरसगाह तक जाता है, और जब दरसगाह बदनाम होती है तो फिर उस्ताद भी नहीं बचता है। सोच समझ के भोंका करो। आखिरी बात अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से बता दूं, इसलिए कि ये फितना इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी सीधी कौम इसमें बहती जा रही है। अबू बकर सिद्दीक कौन है? हिजरत की रात कौन था साथ? बोले, सारे बोले, जिन्हें पता वो बोले। हिजरत की रात हुजूर के साथ सफर में कौन था? हजरत अबू बकर। सारे बोले अबू बकर। और यार अपने बच्चों को महफिलों में लाया करो ताकि तुम्हारे बाद वो गूंगे बन के ना बैठे। हाँ, हजरत मोहद्दी से देल भी कहते हैं अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ। का हुजूर कैसे सिखाना? तो आपने फरमाया अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की नातें सुनाया करो, नबी की तारीफ सुनाया करो, इससे मुस्तफ़ा का इश्क बढ़ता है। तो अपने बच्चों को जलसों में लाया करो। कुछ बच्चे देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने, ओ यार 12:30 बज गए, 1:30 बज गया, 1:30 बज गया है, खुदा की कसम अभी तक ये बच्चे ऐसे जाग रहे हैं जैसे ईशा का वक्त है। यकीनन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने अपने बच्चों को ये तालीम दी है, बेटे घर किसी का भी हो, गली भी किसी की हो, अगर बातें नबी की हो तो फिर सोना नहीं है, सारी रात नबी नबी करना है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अगर जलसे में आवाज बैठ जाए ना किसी की तो सुबह को जाके माँ के कदम चूम लेना और कहना माँ तेरे दूध का सदका था, असर था तेरे दूध का। दुनिया इलेक्शन में आवाज की कुर्बानी देती है, मैंने मोहम्मद के नाम पे आवाज कुर्बान कर दी है। अल्लाह सलामत रखे। अब जरा एक बात और सुन लो, हिजरत के सफर में नबी के साथ कौन है? बोलो बोलो यार, लगना चाहिए सुन रहे हो। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के दरवाजे पे पहुंचे, हुजूर को खड़ा किया दरवाजे पे। बहुत तवज्जो से सुनना ये बात, बहुत तवज्जो से। हुजूर को गार के दरवाजे पे खड़ा किया, कहते हुजूर ठहरे। मेरे हुजूर ठहर गए। अंदर कौन गया पहले? हजरत अबू बकर सिद्दीक। मुझे नहीं बोलेंगे आप, मौलाना लोगों एक दरसगाह इनके लिए भी लगाया। बच्चों को ही पढ़ाओगे फिर इन्हें कौन पढ़ाएगा? इतना बड़ा नाम याद नहीं है जो बच्चों को याद होता अच्छे इलाकों में। जरा तवज्जो करें, आज याद हो जाना चाहिए। देखो भाई, आप मेरे हो, मैं आपको हूँ। मैं कहांगे भाई उसने कहा हजरत जी आप हमारे हो, हम आपके। मैंने कहा ठीक है बेटे आएंगे। तो हम अपनों के बीच में, और कोई सुनेगा यार मुफ्ती अम्माद के इलाके के लोग हजरत अबू बकर का सिद्दीक का नाम ही नहीं ले पा रहे, तो भाई हमारी तो बिल्कुल ही नाक कट जाएगी। हाँ जी, अगर इतना भी अदब मत करो कि साहब लेंगे ही नहीं, अदब करो, लेकिन जब पूछा जाए तो बता दो, याद कर लो। अंदर कौन गया? अल्लाह सलामत रखे, जियो नस्ल आबाद हूं जो बोले। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, अपना साफा पड़ा, सफाई की और साफे के टुकड़े कर करके सुराख बंदी, पूरी गार चेक कर ली, पूरी गार चेक कर ली। जब साफ हो गई फिर कहते हुजूर तशरीफ लाइए। हुजूर अंदर आए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर बहुत थके हैं, जी चाहता है कुछ आराम करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। कहा हुजूर गोद हाजिर है, नसीब देखो गोद हाजिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में मुस्तफ़ा का सर। एक बात बताइए, गार में छुपने की वजह क्या? अगर आपका वो डर था तो फिर जब दरवाजे पे 40 काफिर खड़े थे, हुजूर निकल आए तब डर नहीं था, फिर गार में क्यों लेटे? डर था? नहीं था डर। वजह क्या थी? जवानों सुनो। एक दिन मेरे नबी के बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी ख्वाहिशें जाहिर की थी। 3 ख्वाहिशें बताई थी। कहा था माल मेरा हो, इशारा मुस्तफा का हो, क्या बात है, बेटी मेरी हो, निकाह में मुस्तफा के। तीसरी ख्वाहिश थी नजरें अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफा का। क्या बात है, क्या बात है, जवाब अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह। क्या बात है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें सिर्फ मुस्तफा को देखती रहें, कभी जिंदगी में ये मौका तो ना मिल सका। हिजरत का जब वक्त आया, मुस्तफा ने गार को मस्कन बनाया, अबू बकर की गोद को तकिया बनाया, सर रखा, सो गए। अबू बकर जागते रहे। वजह ये थी मुस्तफा चाहते थे अबू बकर तुझे दीदार करना था, कर ले। आज महबूब की आंखें बंद रहेंगी, अबू बकर की आंखें खुली रहेंगी। ये थी वजह।
दीदार कराना था अबू बकर को। अब तवज्जो करें, सांप ने काटा, बोलो ऐसे नहीं, फिर सलाम पढ़ लें अगर कहो तो फिर बोलिए जरा। सांप ने आंख में आंसू आए, टपके मुस्तफा के चेहरे पर, आंखें खोली। अबू बकर क्यों रोए? हुजूर लगता है किसी कीड़े ने काटा है, जहर फैल रहा है। मुस्तफा ने लुआब दहन लगाया, शिफा हुई कि नहीं? क्या बात है हुई? जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या और यार बिला वजह में बरेली से इश्क नहीं करते हम, इसलिए नहीं कि वहां पे कई मज़ार हैं, इसलिए नहीं कि वहां पे खुशबू अच्छी आती है, नहीं, बरेली से इसलिए प्यार करते हैं कि बरेली में वो लेटा है जो सारी जिंदगी मुस्तफा की अजमतों पे पहरे देता है। क्या बात है, जवाब नहीं। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। आग लगाई, आग ऐसी नहीं लगी थी, कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमा। ये इश्क था उनका। तो बस तवज्जो करें, अल्लाह अकबर, शिफा हो गई। उसके बाद कहते हैं हुजूर प्यास लगी है। क्या कहा हुजूर? प्यास लगी है। हुजूर ने फरमाया ठीक है, प्यास लगी है, पानी पीना। जी। हुजूर ने फरमाया जाओ गार के बीच हिस्से में चले जाओ। कहाँ भेजा हुजूर ने? गार के बीच हिस्से। मिसाल के तौर पर एक बरामदा है, दो लोग इसके अंदर हैं, एक आदमी वो है जिसने पूरे बरामदे की सफाई की। समझ रहे मेरी बात? एक वो जिसने पूरे बरामदे की सफाई की है, उसे ये भी मालूम है कहाँ सुराख है, उसे ये भी पता कहाँ गड्ढा है, उसे ये पता कहाँ पत्थर है, वो सब कुछ साफ कर चुका है। अगर इसमें पानी रखा हो तो सफाई करने वाले को दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिखेगा ना। अल्लाह सलामत रखे। देखो अब दिल लगा बोलने में, ये सामने वाले ही बोलते रहे मजा आ जाएगा, पीछे वालों का काम तो आगे वालों के सदके में होता रहता है। हाँ बस तवज्जो कीजिए, दिखता कि नहीं दिखता पानी? अगर पानी होता तो वो हुजूर से मांगते नहीं मांगते। अगर पानी उस वक्त गार में होता तो हुजूर से नहीं मांगते, लेकिन कहते हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर बीच गार में चले जाओ। हुजूर ने कहा बीच गार में चले जाओ, सफाई अबू बकर ने की है, जानते गार में कहाँ क्या रखा है, लेकिन हुजूर ने कहा बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पी लो। ये नहीं कहा हुजूर सफाई मैंने की है, अभी कहीं पानी ना था, लेकिन वो सहाबी थे मुस्तफ़ा के, और फिर अबू बकर हैं। जब मुस्तफ़ा ने कह दिया ना गार के बीच में चले जाओ, उठे पानी की तरफ चलने लगे। जैसे ये चले हैं वहां उस वक्त पानी न था, लेकिन जब अबू बकर उठे कदम बढ़ाया, रब ने हुक्म फरमाया ए जन्नत की नहरों के फरिश्तों, देखो मेरे महबूब ने अबू बकर को पानी का पता बता दिया है, बीच गार में भेजा है। इससे पहले कि अबू बकर बीच गार में आए, महबूब ने कह दिया है जन्नत की नहर का रुख लो और जाके गार के अंदर कर दो, ताकि अबू बकर के पहुंचने से पहले जन्नत की नहर पहुंच जाए। अब तवज्जो करें, पानी आया कहां से? जन्नत से। हजरत अबू बकर गए, पानी पिया, वापस आए। क्या बात है। मैं बता रहा हूं अबू बकर कौन है। और मिल जाए ना ऐसा कोई चबड़ा जो नबी के अबू बकर को गाली देता हो, बहुत बाद में करियो गर्दन पहले तोड़ दो। बहुत दिन हो गए मुनाजरे करते करते, अब इसका दौर नहीं है, अब हजरत उमर का अमल अपनाना पड़ेगा। गर्दन बाद में पहले तोड़ दो, फिर पूछो किधर से आया। हाँ ऐसे लोगों को अब जमीन पे जीने का अधिकार नहीं। कौन है अबू बकर? आए पी के हुजूर के पास, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, पानी पी लिया? कहते हैं जी हुजूर। फिर हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर बताओ पानी कैसा था? बात समझ गए तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और तुम्हारी नस्लें आबाद हो, जरा और ऊंचा बोल दो। अगर पेट में कुछ सहारा लेके बैठे हैं तो अल्लाह करे नजर ना लगे, और ऊंचा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे, बस तवज्जो करें। हुजूर ने फरमाया अबू बकर पानी कैसा था? अब हजरत अबू बकर का जवाब सुनो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं पानी के करीब पहुंचा तो पानी को देखा दूध से ज्यादा सफेद था। क्या बात है। जब मैंने उसको उठाया, हाथ से पकड़ा तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था। क्या बात। तीसरी बात फरमाती, जब मैंने मुंह से लगाया, अभी नाक के करीब था हुजूर, मुश्क से ज्यादा बेहतर खुशबू आ रही है। चौथा वस्फ बताते, कहते हुजूर जब पिया तो शहद से ज्यादा मीठा। कितने वस्फ बता दिए? दूध से ज्यादा, बोलो दूध से ज्यादा, शहद से ज्यादा, बर्फ से ज्यादा, मुश्क से ज्यादा,
खुशबूदार, यही पानी एक जात के पास और आया था। क्या बात है, वो जात मेरे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमीना की जात। क्या बात है। अल्लाह रहमत नाजिल करे नबी की वालिदा की कब्र अनवर पर। हुजूर की विलादत के वक्त जो पानी उनको पेश किया गया, उनसे पूछा आमना पानी कैसा था? फरमाती दूध से ज्यादा सफेद था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर ये सिफत थे? जी या रसूल अल्लाह। उसके बाद आका फरमाते अबू बकर बता ये पानी आया कहाँ से था? अब जवाब सुनो, पानी गार में न था। नबी पूछ रहे अबू बकर कहाँ से आया? कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। आका पता नहीं, यहाँ तो था ही नहीं, आया कहाँ से? गैब या तो रब को है या रब के बताए से मुस्तफ़ा को है। इसकी खबर या तो रब के पास है या फिर मुस्तफ़ा के पास है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर ये पानी जन्नत से लाया गया था, अबू बकर तेरे लिए आया था। इतना सुना चीख निकली अबू बकर की, रोने लगे। आका फरमाते अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहते हुजूर अबू कहाफा का बेटा क्या इतना नसीबों वाला हो गया कि इसके लिए जन्नत से पानी आ जाए। आपके कदमों से जुड़ के इसकी इतनी इज्जत हो गई कि जन्नत से पानी आए। आका फरमाते हैं अबू बकर ये इज्जत का कमाल नहीं है, ये तकमीले इज्जत नहीं है, सब कुछ ये नहीं है, बल्कि तेरी इज्जत रब की बारगाह में इतनी है। मेरे रब का फैसला है अबू बकर। कौन बता रहा है? गुंबदे खजरा वाला बता रहा है। कौन बता रहा है? हसनैन का नाना बता रहा है। कौन बता रहा है? ज़हरा का बाबा बता रहा है। आका फरमाते हैं अबू बकर तेरी इज्जत रब की बारगाह में इतनी है, उसका फैसला है। अबू बकर अगर किसी के नाम आमाल में 70,000 नबियों के नेकियों की बराबर ने किया हो, लेकिन उसके सीने में तेरा बुग़्ज़ हो, रब फरमाता है मैं उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। और सुन, गुनाह लेके आए, तेरा प्यार लेके आएगा जन्नत में दाखिला फरमा दो। नारे तकबीर।